कश्मीर में आप सबको पता है कि 2019 में 5 अगस्त को यहाँ बंद कर दिया गया। उस वक़्त बड़े हालात अच्छे थे। चलिए उस वक़्त 370 को ख़त्म किया और दूसरी चीज़ें हुई 35 तो पूरे बंद हो गया। अब जब हम उससे निकले 6 महीने के बाद तो 2-3 महीने काम करने के बाद फिर कोरोना हो गया 2020 में। आपने फिर जहाँ पर चले थे वहीं पे पहुँच गए। फिर वहाँ से जब ख़त्म हुए तो हमने फिर 2-3 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी 2-4 महीने चला, लेकिन उसके बाद हो गया। सर ये अब हमको पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है कि कल अगर कोरोना भी होता है तो उसको करते हुए किस तरीके से इकॉनमी को देखिए। अगर आप अपने मुल्क की इकॉनमी बिठा देंगे, अगर यहाँ एक घर का खर्चा ही नहीं होगा। आप देखिए हर कश्मीर में हर आदमी तो नहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा ना कि उसको हालात ख़राब होंगे तब भी वो होगा। ये तो उसको देखना है कि प्राइवेट मुलाजिम भी हैं और हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका रोटी रोज़ी महीने के बाद वो जॉब करते हैं, वो चलता है। लेकिन जिस वक्त हम बंद करके टोटली इकॉनमी को बंद करेंगे उससे मसले ये होंगे कि सबसे पहला जो काम होगा वो हमारे बच्चों के जॉब ख़त्म हो जाएंगे। अगर जॉब ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही बहुत बेरोज़गारी है यहाँ पे, हालात पिछले 3 साल से ख़राब है, तो इसको हम टोटल बंद करेंगे। तो आज हमें मिल बैठ के गवर्नमेंट के साथ, अब गवर्नमेंट हमने देखा कि जो भी फैसले लेती है वो स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लेती है। कि हमसे भी पूछा जाए जो बताइए, हो सकता है हम अच्छी राय दें, फिर गवर्नमेंट को अगर वो लगता है सही है तो उनको चलाना चाहिए। अब कश्मीर में हर सेक्टर की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। जो हार्टिकल्चर की है वो टूरिज़म की नहीं है, जो टूरिज़म की है वो ट्रेड की नहीं है। इसलिए हमें इन सबको एड्रेस करके एक ऐसा रोड मैप बनाना है जिसमें अगर ये हालात आगे कंटिन्यू होते हैं तो हम उस तरीके से कि तारे हमारी इकानमी का पहिया हटानी चाहिए। आप देखिए परसों पिछले साल गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा एक इंटरसब्मिशन दिया। हमने अप्रोच किया और मुझे लगता है कि उसके लिए सारा ट्रेड उनका शुक्रगुजार है कि उन्हें इंटरसब्मिशन 5% 6 मंथ के लिए दिया, लेकिन वो एक हेल्प मिली उनको। अभी जो नया वाला आया है हमारा जो RBI का है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि उससे आपकी इकानमी उठेगी, ट्रेड होगा। उससे ये हो सकता है कि बैंक के अकाउंट्स NP नहीं होंगे, या आपको कहा गया है कि आप रिस्ट्रक्चर करवाओ, लेकिन रिस्ट्रक्चर के बाद आप एक लोन पे दूसरा लोन दे रहे हैं तो उसको 2 साल के बाद तो दोनों लोन चुकाने हैं। तो हमने गवर्नमेंट से कहा था, देखिए हमारे यहाँ पे पूरे ट्रेड को लेके एक हमारी बनी है ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जॉइंट कहते हैं। और पिछले साल भी जब हमने इनको दिया गवर्नर साहब को, तो जॉइंट के थ्रू ही हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी जिस पे काम हुआ। अब इस बार फिर हमारी जॉइंट की मीटिंग हुई है जिसमें इस वक्त चैम्बर के हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं शेख आशिक, उन्होंने पिछले साल भी बहुत काम किया और एक होपफुल तरीके से अच्छे तरीके से हमें वो फ़ायदा मिला। अब हमने अभी एक मीटिंग की थी पिछले 10-20 दिन पहले, तो हमने कहा कि हर ट्रेड को जी आप अपने अपने चीज़ों को बनाइए कि किस तरीके से आपका ट्रेड वैसे रिवाइव होगा। अब मुझे लगता है कि हम अगले हफ्ते में उसकी दोबारा मीटिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद हम गवर्नमेंट को यहाँ से एक प्लान देंगे कि जी आप ये हमारा प्लान है, जिसमें हम ये भी समझते हैं कि देखिए अगर हम कहेंगे पूरा जी वेव आउट कर दो हमारे कर्जे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा भी कोई चीज़ नहीं मांगना चाहते जो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल हो। हम गवर्नमेंट से वही चीज़ें मांगेंगे कि जो गवर्नमेंट दे भी सकती है और इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा। अब देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में एक रक्षा नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है, एक सोमो नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है। क्या गवर्नमेंट उस 1 साल के लिए उनका टोकन टैक्स, उनका इंश्योरेंस या उनके परमिट की फ़ीस माफ़ नहीं कर सकती? इट इज़ नॉट ए वेरी बिग अमाउंट कि जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अब एक आदमी बैठा है NP, मतलब वो किस्त दे रहा है तो उसकी गाड़ी NP है, अब गाड़ी NP है तो रोड पे कैसे लेके आएगा वो? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी है। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है, तो सर टूरिज़्म इज़ द बैकबोन ऑफ हमारी इंडस्ट्री जो है। ये बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज़ भी हैं, स्टेट भी हैं जिनका पूरा सिस्टम चलता है टूरिज़्म पे। अगर हम अपने जैसा स्टेट देखें तो हिमाचल की भी अगर पूरी इकॉनमी है दैट इज़ ऑन टूरिज़्म एंड हार्टिकल्चर। इस तरह कश्मीर की भी इकॉनमी का मेन ज़रिया है। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को पिछली बार भी मैंने जो बात कही थी कि टूरिस्ट को खोलना चाहिए, टूरिज़्म को
विद SOPs तरीके हैं। अगर वो आएंगे, लोग आना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि लोग आना नहीं चाहते, लोग आना चाहते हैं। कश्मीर एक ऐसी जगह है कि आदमी कितना भी खुश हो, आपने देखा होगा हालात कैसे भी हों, लेकिन तभी लोग आते हैं, बुकिंग के लिए पूछते हैं। लेकिन हम SOPs से उनको ला सकते हैं यहाँ पे और अपने रिवाइव करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें उन ट्रैवल एजेंट की मदद करनी है जो बेसिक टूरिस्ट को लेके आता है। अगर टूरिस्ट आएगा नहीं तो आपका होटल का कमरा कैसे बुक होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा, आपका हैंडीक्राफ्ट कैसे चलेगा। अब मेरे ख्याल में हमने गवर्नमेंट से कहा था कि आप इनको एक पैकेज दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की। लास्ट सर्दी में तो हमारे पास अच्छा खासा एक टूरिस्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि उनको एक फिर उनका तब तो उन्होंने अपने से किया, अब उनके पास तो इतना फंड्स नहीं है, वो ख़त्म हो गए, क्योंकि पूरा साल काम चलता तो उनको उसका प्रॉफिट आता, क्योंकि उनकी भी तो खाली कमीशन ही होती। तो पहला सबसे काम करें कि आप ट्रैवल एजेंट्स को एक पैकेज दें ताकि वो फिर अपना काम शुरू करें और टूरिस्ट को लेके आएँ। हार्टिकल्चर है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन सी किस्में हमें लगानी है या कौन सी हमारी दवाइयों का सिस्टम होना चाहिए, बाकी चीज़ों का होना चाहिए। इसी तरह से ट्रेड का अपना मसला है। अब ट्रेड अभी हफ्ते में 4 दिन खोला गया है। अब हम यही चीज़ देखें तो हमें मकसद तो यह है ना कि लोग रश ना हो। अब लेकिन रश तो हम खुद पैदा कर रहे हैं। आप कहते हैं जी अगर 40 दुकानें हैं खुलेंगी तो लोग 40 जगहों पे डिवाइड हो जाएंगे। आप कहते हैं नहीं जी 40 के बजाय हम 20 दुकानें खोलेंगे, तो फिर ये अगर 100 आदमी को परचेज़ करना है या 1000 आदमी को, वो उन्हीं 20 के पास जाएगा। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप इसको खोलिए, ठीक है, अगर आपको संडे को बंद रखना रखिए, SOPs सख्ती से कीजिए। यहाँ देखिए मास्क है, आपके सैनिटेशंस हैं, आपकी सोशल डिस्टेंस है, यही रखना है ना। तो ये इसके लिए हम सख्ती से इस पर अमल करवा सकते हैं। हम हैवी फाइन कर सकते हैं लोगों से, और ये सारा बेनिफिट पहले तो हम लोगों से अपील करेंगे कि वो इस चीज़ को करें। अब अगर कोई नहीं करता है, हमारे में देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं करते, और उनकी वजह से बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। तो हम चाहेंगे हम स्ट्रिक्ट SOPs से अपने बिज़नेस को खोलें। मुझे लगता है हमारी जो मीटिंग भी DC साहब से हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें काफ़ी रिलैक्स देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें बहुत काम किया है, हमारे हेल्थ ने बहुत काम किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि एक ख़तरनाक सिचुएशन में हम चले गए थे, उन्होंने हमें इस वापस सर्वाइवल पे ले आए। देखिए 2008 से ही आपको मालूम शुरू हुआ, फिर 10 हो गया, फिर सैलाब आ गया, लेकिन हम उसमें फिर भी खड़े हो गए। 8 के बाद 2 साल का गैप था, फिर 10 के बाद 4 साल का गैप था, लेकिन अभी जो 2019 से हमारा हुआ है, देखिए अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जी न्यू इंडस्ट्री लगाई जाए, जॉब क्रिएट होंगे, दूसरी चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे बताइए आज कोई भी बंदा न्यू इंडस्ट्री के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हालात उसको इजाज़त ही नहीं देते हैं। आज मुझे कोई कहेगा जी आप एक और फैक्ट्री लगाइए, मैं कहाँ लगाऊँ। हमने रोड मैप जो गवर्नमेंट से कहा है कि आपने बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं जो आपने न्यू इंडस्ट्री के लिए रखी हैं, उसमें आप उनको सॉफ्ट लोन दिया है, सब्सिडी दी है, दूसरी चीज़ें, तो वो आप पहले जो एग्जिस्टिंग है उसको दीजिए। वही फार्मूला, आपको कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनता, इतनी चीज़ें नहीं है, आपके पास फंड्स आ चुके हैं। जो न्यू इंडस्ट्री अभी न्यू इंडस्ट्री लग ही नहीं रही है, फिर या तो पैसा ऐसे पड़ा रहेगा। तो बेहतर है कि हम इंडस्ट्री को खड़ा करें। देखिए जॉब आपको 2-3 जगहों से मिलते हैं, एक एजुकेशन से, एक टूरिज़म से, एक इंडस्ट्री से। ट्रेड से मतलब उस लेवल के जॉब नहीं मिल सकते, दुकानें हैं वहाँ 2-3-4 आदमी काम करेंगे, लेकिन जब एक इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ 40-50 लोग काम करते हैं। यहाँ एक स्कूल खुलता है तो वहाँ 70 टीचर्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो आपके पास स्कीम आई है आप कुछ भी मत कीजिए, आप वही स्कीम न्यू एज वेल एज ओल्ड को दिया जाए। देखिए तो हमने जब लास्ट बनाया था एक बार, तो हमने कहा था 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान है, फिर गवर्नमेंट ने उसमें हमें शायद 8,000 करोड़ रुपये का वो किया। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब तक आप पूरी मदद, आधी मदद से क्या होगा, वो आधी मदद आपकी ज़ाया हो जाएगी, आपकी मदद ज़ाया हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि आप पूरी मदद करें ताकि एक आदमी खड़ा, देखिए एक आदमी का इलाज करना है, वो इलाज में हम 50% करके उसको छोड़ दें तो वो फिर बीमार हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इंडस्ट्री को उस लेवल पे लाया जाए। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि काम चले ना चले, कोई चीज़ ना हो, महीने के बाद हमें वो पैसा बैंक में भरना है, और अगर 3 महीने नहीं भरेंगे तो आपका अकाउंट NP हो जाएगा। तो हमने कहा था जी आप इनको जो लोन का इंटरेस्ट पार्ट है, देखिए पैसा लिया उसका हमें इतराज़ नहीं है, वो तो वापस करना है, क्योंकि उससे हमने फैक्ट्री लगाई, एसेट बनाई, लेकिन जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कम से कम 2 साल के लिए ख़त्म कर दीजिए, ताकि लोगों को एक राहत मिले और वो अपना काम चला सकें। अब अगर उसके पास पैसा, कोई सेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं
और वो पैसा बैंक में जाता है और महीने के एंड में पता चलता है कि जो पैसा तो आपका EMI में कट गया, तो वो बाकी अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे पाता। जब तनख्वाह नहीं देता तो वो कहता है जी आप घर बैठिए, मैं या आधे लोगों को वो ऑफ कर देते हैं। तो उस वजह से सारी चीज़ों को प्रॉब्लम आ रही है, इन चीज़ों को हमें देखना।